और इसी के नाम पर वो आपसे लाखों रुपए ठग लेंगे। अब आपका फॉर्म भरकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ। पुलिस विभाग से जुड़े कई ऐसे सवाल होते हैं जो आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए आप गूगल करते हैं और जो रिजल्ट आपके सामने होता है वो कई बार सेटिस्फाइंग नहीं होता है। इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं के निवारण के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो एक नए टॉपिक के साथ होगी और जो टॉपिक छूट जाएंगे आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा और मैं उन सभी टॉपिक्स पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में आई 60,244 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा और देखा होगा, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोअर ग्रेड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उन सभी को कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की है। इस आयोग के तहत आने वाली वैकेंसीज में फॉर्म भरने के लिए आपके पास शैक्षिक योग्यता के साथ साथ पेट एग्जाम यानी कि प्री एंट्रेंस टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से न होकर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कराया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का अपना खुद का एक बोर्ड है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। तो ये जो 60,244 कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसकी पूरी जिम्मेदारी यानी कि फॉर्म भरवाने से लेकर आपको नियुक्ति देने तक सारी जिम्मेदारी जो होगी वो होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। तो आइए अब इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। नंबर 1, आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म भर चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना फॉर्म भरते समय किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि नहीं की होगी। अपना फॉर्म बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरा होगा। लेकिन फिर भी फॉर्म भरते समय अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो बोर्ड आपको एक मौका और दे रहा है। आप अपने फॉर्म में करेक्शन 17/1/2024 से 20/1/2024 तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये करेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ एक बार कर सकते हैं, दोबारा आपको ये मौका नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि मैंने तो अपना फॉर्म बिल्कुल सही भरा है, मुझे करेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं, मैं पर्टिकुलर अपनी भी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने भी कई फॉर्म भरे तो मुझे लगा कि फॉर्म तो मैंने बिल्कुल सही भर दिए, लेकिन बाद में मुझे एक छोटी सी माइनर सी त्रुटि देखने को मिली जो बाद में हम सही नहीं कर पाए क्योंकि वो डेट निकल गई मेरी। तो ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर आपने फॉर्म सही भरा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब विभाग आपको, आयोग आपको फ्री में मौका दे रहा है अपनी त्रुटि सुधारने का, तो एक बार चेक कर लीजिए। आपका पैसा तो लगना नहीं है उसमें, आप एक बार चेक कर देख लीजिए कि कहीं मेरी त्रुटि तो नहीं हुई है। अगर है तो उसको सबमिट कर दीजिए, नहीं है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको अपने फॉर्म में करेक्शन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। यहाँ आपको कैंडिडेट लॉगिन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलकर आपके सामने आ जाएगा। इस पॉपअप में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और नीचे दिया हुआ कैप्चा फिल कर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो आप अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपकी त्रुटि किस सेक्शन में हुई है, आपने क्या गलत किया है, उस त्रुटि को आप सुधार दीजिए। इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपका आवेदन फॉर्म का रिव्यू दिखाई देगा। सब कुछ सही होने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। फिर इसके बाद आपके सामने आपका अपलोड सेक्शन खुलकर सामने आएगा। तो इस अपलोड सेक्शन में आपने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं जो आपको विभाग द्वारा या भर्ती बोर्ड द्वारा मांगे गए हैं। लेकिन यहाँ भी आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है तो उसको इरेज करके आप जो नया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं उसको आप अपलोड कर दीजिए। फिर इसका प्रिंट निकालकर आप अपने पास इसको सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन यहाँ फिर मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया आप जब पूरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना है, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा।
मान लीजिए कि आपको एक बार मौका मिल गया है तो आप अपनी गलती को सुधारें, लेकिन बार बार आप उस गलती को मत दोहराइए। अब आपका फॉर्म भरकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर अपने व्हाट्सएप पर ही क्यों ना हो उसका स्टेटस नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से जो साइबर फ्रॉड हैं, जो ठगी करने वाले हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आपसे कहेंगे कि मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा क्योंकि मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। पुलिस विभाग के कई बड़े अधिकारियों से मेरा पर डे का आना जाना या उठना बैठना है और इसी के नाम पर वो आपसे लाखों रुपए ठग लेंगे। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो भर्ती हो रही है ये पूरी तरीके से निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से हो रही है। इसमें बेईमानी के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो आप इन लोगों के बहकावे में ना आकर सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको ये वर्दी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और काबिलियत के बल पर मिलेगी। इसको पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कोई शॉर्टकट दिखाता है या बताता है तो इसका मतलब वो पूरी तरीके से आपको गुमराह कर रहा है। तो प्लीज आप इन सब चक्करों में मत पड़िए और सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी ही आप मेहनत करेंगे आपका रैंक उतना ही अच्छा होगा और आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी तक 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं इस भर्ती प्रक्रिया के लिए और उन 50 लाख लोगों में अगर आपको आगे जाना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं या आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।